दिव्यांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी इस वक्त कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया, तो वहीं यूपी के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने हार का सामना किया था। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए कई वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा नेता नजर आ रहे हैं, इस्तीफे लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की नैया लगातार डूबती ही जा रही है। लेकिन इसी बीच अब देखने को यही मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और हरियाणा की तरफ रुख करने वाले राहुल गांधी ने अब कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सभी जानना चाहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आलाकमान सोनिया गांधी की सेहत के बारे में भी। सोनिया गांधी सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। सोनिया गांधी फेफड़ों में इंफेक्शन होने के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से अब डॉक्टर्स लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल से लगातार उनका हेल्थ अपडेट भी जारी किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब जो ऐलान किया है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर अब राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में वह मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पानीपत की ऐतिहासिक जमीन पर वह चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमारे प्यार कार्यकर्ताओं का दूसरा नाम बब्बर शेर है। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर हर गरीब किसान मजदूर को 72,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हमारी सरकार बनती है तो न्याय योजना भी वह लागू करेंगे। तो फिलहाल राहुल गांधी ने ये बड़े ऐलान कर दिए, लेकिन साथ ही साथ वह अपनी यात्रा को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार वह अस्पताल के चक्कर भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश की थी, 9 दिनों के विश्राम के बाद, जब दिल्ली एनसीआर ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। लेकिन 3 जनवरी को जब वह यूपी पहुंचे और यूपी में जब उनकी यात्रा प्रवेश कर चुकी थी, उस वक्त अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसके चलते अचानक उन्होंने यात्रा को रोका। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। तो फिलहाल देखा जाए हरियाणा की तरफ भी उनकी यात्रा रुक की, लेकिन अचानक से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाई और फिर से अपनी मां से मिलने पहुंच गए। तो फिलहाल आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे सोनिया गांधी की हेल्थ के बारे में कि अब उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वजह है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा बीते 5 महीनों से चल रही है और अब जल्द ही 30 जनवरी के दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का अंत भी होने वाला है। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ मिलाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसका नेतृत्व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त है राहुल गांधी, लेकिन इस बीच वह अपने परिवार पर भी बखूबी ध्यान दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ अपनी मजबूत दावेदारी को अब एक बार फिर से पेश करती हुई दिखाई दे रही है। साल 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दिया, लेकिन अब कांग्रेस यहां पर कई बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से निकलकर भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा की तरफ रुख कर चुकी है। पंजाब में बेहद शानदार अंदाज में इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत होने वाला है। वहीं कन्याकुमारी कन्याकुमारी से शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा अब श्रीनगर में जाकर रुकने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो इसी बीच राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन इस बीच अचानक से उनकी यात्रा रुकती हुई भी नजर आई। जब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश की और पहले दिन ही इस यात्रा को अचानक रोककर दिल्ली के लिए वापस लौटना पड़ा राहुल गांधी को। कोरोना के चलते 9 दिनों तक ये यात्रा रुकी रही, लेकिन जब वह दिल्ली वापस पहुंचे तो सवाल यही खड़ा हुआ
कि आखिरकार यात्रा क्यों रोक दी गई। दरअसल 3 जनवरी के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तो की, लेकिन अचानक से उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बीच अचानक कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई। फेफड़ों से संबंधित समस्या के चलते 4 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सर गंगाराम हॉस्पिटल में वह इस वक्त एडमिट हैं। सोनिया गांधी जो उम्र के बढ़ते हुए बढ़ाव पर है, 76 साल की वह हो चुकी हैं। कोरोना का शिकार भी वह बीते कुछ महीनों पहले हुई थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वह कोरोना का शिकार हुई। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है। ऐसे में देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है उनका परिवार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, लेकिन प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर अपनी मां के पास रहना बेहद जरूरी समझा और अपनी मां के साथ वह यहाँ पर नजर आई। अस्पताल की तरफ से बयान भी जारी किए गए। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि सोनिया गांधी को जब सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उस वक्त सभी यही जानना चाहते थे कि आखिरकार क्यों उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सांस से जुड़ी समस्या है उन्हें, ये भी बताया गया, लेकिन अस्पताल से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक यहाँ पर अब जो सामने आया है वो बयान ये है कि धीरे धीरे वह ठीक हो रही हैं। फेफड़ों में हुए संक्रमण के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन अब मौजूदा स्थिति जो है वह कुछ इस तरीके से है कि वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हॉस्पिटल से ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सोनिया गांधी की हालत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे वह ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको याद दिला दें कि सोनिया गांधी को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तब सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी किया गया कि सोनिया गांधी को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की निगरानी और इलाज के लिए उन्हें चेस्ट मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया। देखभाल के लिए यहाँ पर टीम भी मौजूद रही और उनकी देखरेख चेस्ट मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अरूप बसु के साथ उनकी टीम कर रही है। जानकारी के मुताबिक यही सामने आया कि मां का हालचाल जानने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाई और मां के पास पहुंच गए, लेकिन हरियाणा की तरफ जब ये यात्रा रुकी उस वक्त भी राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि 3 जनवरी को यूपी में ये भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की थी और उसी दिन अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई और जिसके चलते वह सिर्फ 7 घंटे के बाद ही दिल्ली लौट गई प्रियंका गांधी वाड्रा। तबीयत ज्यादा खराब होने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मालूम हो कि 4 सितंबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया था सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी के साथ वह पैदल चली थी और पैदल चलते वक्त उनके जूते का फीता बांधते हुए वह नजर आए थे। वो तस्वीर भी चर्चा का विषय बन गई थी। वहीं साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हॉस्पिटल में नजर आई अपनी मां के साथ, सूत्रों की माने तो ये भी सामने आया कि सोनिया गांधी सांस संबंधी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत पहले भी खराब हुई थी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंच गई थी और अपनी सेहत का बखूबी ख्याल रखते हुए वह नजर आती हैं। फिलहाल आपको जानकारी देना चाहेंगे फेफड़ों में इन्फेक्शन के बारे में। इसके लक्षण किस तरीके के होते हैं? फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण जानकारी के लिए आपको बता दें कि फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें एयर सैक कहा जाता है। फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण ये थैलियां मवाद या फिर अन्य द्रव से भर जाती हैं, जिसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के लक्षण मुख्य रूप से ये है कि छाती में दर्द होता है और बार बार खांसी भी आती है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर डॉक्टर से तुरंत ही जांच करानी चाहिए। फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगने के बाद एक्सरे और सिटी स्कैन करवाना बेहद जरूरी माना जाता है। इसकी आवश्यकता काफी पड़ती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हाथ धोने की आदत से फेफड़ों में इन्फेक्शन से बचाव किया जा सकता है।
सकता है और इसके साथ साथ ही कुछ टीके भी उपलब्ध होते हैं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा जो कम कर देते हैं। लंग इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं के साथ भी किया जा सकता है। वहीं लंग इन्फेक्शन में होने वाली खांसी व दर्द को नियंत्रित करने के लिए पेन किलर दवाएं या फिर कफ सिरप भी दी जाती है। लेकिन बहुत अधिक बुरा इन्फेक्शन होने पर ऑक्सीजन या फिर इसी तरह की दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले ट्रीटमेंट भी रोगी को दिए जाते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी फेफड़ों के इन्फेक्शन को लेकर और ये इन्फेक्शन भी कई प्रकार का होता है जैसे कि फ्लू, निमोनिया, टीबी और ब्रोंकाइटिस। फिलहाल देखा जाए तो लंग इन्फेक्शन से पीड़ित हैं सोनिया गांधी और उनकी सेहत को लेकर लगातार सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता लगातार उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि सोनिया गांधी की हालत में अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है और बीते कुछ समय पहले वह कोरोना से पीड़ित होती हुई भी नजर आई थी, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी। लेकिन उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, उम्र संबंधी समस्याओं को भी वह झेल रही हैं और इस तरह से सोनिया गांधी लगातार यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है। तो फिलहाल देखा जाए तो सोनिया गांधी की सेहत को लेकर दुआओं का सिलसिला जारी है और जल्द से जल्द वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी की जा सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।